नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मी के बारे में। दोस्तों, जब बारिश के मौसम में कीचड़ इकट्ठा हो जाता है उस जगह पे ये इस टाइप का पौधा उगता है, इस पे इस टाइप का फूल लगता है। तो आज की वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि ब्रह्मी के बेनिफिट क्या है, हमारी हेल्थ को क्या क्या बेनिफिट पहुंचाता है, किस तरह से इसकी डोज होनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन होने चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी ब्रह्मी के यूज की। तो जो भी पर्सन मेंटल डिप्रेशन से शिकार हैं उनके लिए ब्रह्मी एक रामबाण औषधि है, काफी यूजफुल कंटेंट है आपका। ऐसे ही जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, नींद न आने की समस्या होती है, उस केस में भी ब्रह्मी काफी यूजफुल है। जिन पेशेंट की, जिन भी पर्सन की, जब बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर यंग हो, जिनको मेमोरी स्टोर करने में, अपने दिमाग में कुछ भी चीज याद करते हैं बहुत जल्दी भूल जाने की आदत होती है, या फिर कुछ भी याद करा हुआ बहुत टाइम तक नहीं रख पाते हैं, तो उस केस में भी ब्रह्मी आपका मेमोरी बूस्टर का काम करता है। मेमोरी को काफी हद तक लॉन्ग करता है, शार्प करता है दिमाग को। ये इसका मेन काम है दोस्तों। अब जैसे ही जो अल्जाइमर की कंडीशन होती है, अल्जाइमर के जो पेशेंट होते हैं, अल्जाइमर उसे कहते हैं जिसमें पेशेंट को सोचने समझने की क्षमता कम होती है, तो उस केस में भी ब्रह्मी एक रामबाण औषधि है, काफी यूजफुल कंटेंट है। जिन पेशेंट को मिर्गी के दौरे आते हैं उस मरीज के लिए ब्रह्मी अक्सर मेडिसिन में दी जाती है। मेडिसिन में तो ब्रह्मी दोस्तों बहुत सारी मेडिसिन में यूज होती है। इसके अलावा एक तरह का ये एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जैसे कहीं पे ट्यूमर बनने की प्रॉब्लम हो, मैं दोस्तों पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि ब्रह्मी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसलिए ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको काफी इंप्रूव करता, काफी बढ़ाता है। ऐसे ही ब्रह्मी का रेगुलर यूज करने से हमारे जो माइंड की एकाग्रता होती है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आता है, काफी पढ़ाई में मन लगता है, चीजों को स्टोर करने में काफी मदद मिलती है। बात, कफ, पित्त दोष, इन चीजों में भी ब्रह्मी आपका काफी रामबाण चीज है। ऐसे ही ब्रह्मी आपका एंटी एजिंग काम करता है। जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो जो उम्र के प्रभाव को रोकता है ये। आप जस्ट लाइक मान लीजिए 40 साल की एज के हैं तो आप 30 के 25 के दिखाई देंगे इसके रेगुलर सेवन से। जो स्किन में झुर्रियां पड़ जाती हैं, जो बढ़ती उम्र के साथ साथ जैसे स्किन सुकड़ जाती है, तो उस चीज को भी ब्रह्मी अवॉइड करता है, एंटी एजिंग का काम करता है आपका ब्रह्मी। दोस्तों, ओवरऑल कह सकते हैं ब्रह्मी दिमाग के लिए, हमारे इसको शार्प करने के लिए, मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, दिमाग के जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए ब्रह्मी एक रामबाण चीज है, रामबाण औषधि है। ब्रह्मी जो आयुर्वेद में 4 रसायन बताए हैं उनमें एक मेन कंटेंट है आपका, एक अहम हिस्सा रखता है ब्रह्मी आपका। अब दोस्तों, ये तो बात होगी यूज की। अब बात करते हैं डोज की, कि ब्रह्मी की डोज किस हिसाब से होनी चाहिए। अगर सपोज मानिए कि आपके पास ताजा ब्रह्मी है आपके नियर बाई में, तो उसके 5 से 10 पत्तियां तोड़ लीजिए, 1 कप पानी लीजिए, उस पानी को जब तक खौलाइए जब तक उसमें आधा कप पानी ना रह जाए। उसको खौलाने के बाद उसको छान लीजिए, उसको पी लीजिए। सुबह शाम इसको करिए 3 महीने तक लगातार। अगर आपके नियर बाई में ब्रह्मी ताजी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में ब्रह्मी के चूर्ण आते हैं, जूसेज आते हैं मार्केट में, तो एज पर डोज के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं 15 ml से लेके 30 ml तक। तो जैसे ही पाउडर हो गया आपका, 1 से लेकर 3 ग्राम तक आप ले लीजिए मॉर्निंग और इवनिंग, एज पर डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार, या जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उनके अनुसार आप ले सकते हैं इसको। आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर अगर जो कहते हैं दोस्तों कि अति हर चीज की बुरी होती है, अगर ओवरडोज, आप रोटी भी ज्यादा खाएंगे, खाना भी ज्यादा खाएंगे, तो ओवरडोज में उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। सेम आपका ब्रह्मी का है। अगर आपको ओवरडोज में लेंगे तो इससे पेट में एंटर हो गई, लूज मोशन हो गए और पेट में दर्द होना, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। बाकी आयुर्वेदिक चीज है, इसका कोई साइड इफेक्ट मोस्टली है नहीं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि किस किस पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ब्रह्मी को। तो सबसे पहले जिनकी एंजाइटी की मेडिसिन चल रही है, दिमाग से रिलेटेड, जिनको नींद ना आने की समस्या है, अगर कोई मेडिसिन चल रही है तो उस केस में डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही ब्रह्मी का सेवन स्टार्ट करें, नहीं तो ना करें। ऐसे ही जिनको डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है, डिप्रेशन पेशेंट भी ब्रह्मी का सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें, नहीं तो नहीं करें। अब फ्रेंड्स, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको यूज करें, नहीं तो नहीं करें। ऐसे ही आपका जो वुमेन्स प्रेग्नेंट हैं, वो भी इसका सेवन डॉक्टर के अनुसार ही करें, नहीं तो ना करें। दोस्तों, ब्रह्मी हमारे
स्वास्थ्य के लिए एक रामबाण चीज़ है, इसका लाभ उठाइए, आप इसको अपनी डाइट में शामिल करिए। अगर आप इन सारी चीज़ों से दिक्कत है, आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, जैसे उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों की मेमोरी कम हो जाती है, मेमोरी उनकी जैसे स्टोर करने में दिक्कत होती है, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, ऐसे ही आपका बच्चा है, अगर पढ़ाई कर रहा है, उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता है, वो कुछ भी चीज़ याद करता है तो उसे बहुत जल्दी भूल जाता है, स्टोर नहीं रख पाता है, या फिर पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी दिमाग जैसे कहते हैं ठोस बुद्धि है, तो उस क्विज में आप ब्रह्मी का सेवन कर सकते हैं। किसी भी उम्र का पेशेंट हो, अगर उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम है, या फिर जैसे चीज़ें स्टोर करने में दिक्कत होती है, चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी का शिकार हैं, या फिर जैसे मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं वो, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों में ब्रह्मी रामबाण चीज़ है। इसको अपनी डाइट में शामिल करिए, 3 महीने लगातार इसका सेवन करिए और उसको स्टॉप कर दीजिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है इस टाइप की कोई भी, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें बताइए कि मैंने ये सेवन इसका इतने टाइम तक करा, लेकिन मुझ में चेंज आया कि नहीं आया, उसका बताइए, जिस हिसाब से डॉक्टर आपकी कंडीशन डिफाइन करेगा और मेडिकेशन आपका चलाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।